दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। जिसके आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे पास एक एमसीपीसीबी है और 2 ड्राइवर हैं। ये 30 वॉट एलईडी बल्ब का ड्राइवर और एमसीपीसीबी है। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो एलईडी बल्ब होते हैं, उनमें क्या खराबी आती है? या तो एमसीपीसीबी की खराबी आती है या तो ड्राइवर की खराबी आती है। अब एमसीपीसीबी की खराबी जब आती है तो जब आप चेक करते हैं तो कोई ना कोई इसमें एक बल्ब खराब होता है। अब चूंकि सारे सीरीज में होते हैं तो कोई एक खराब निकलता है, तो उसको अगर आप शॉर्ट कर देते हैं या उसकी जगह पे दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं या पूरी एमसीपीसीबी को नया लगा लेते हैं तो आपका बल्ब ऑन हो जाता है। लेकिन काफ़ी बार फॉल्ट एमसीपीसीबी का नहीं होता, काफ़ी बार फॉल्ट ड्राइवर का होता है। अब ड्राइवर के अंदर क्या क्या फॉल्ट देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर ये जो ना 30 वॉट का है, थोड़ा सा कॉस्टली है, इसलिए यहाँ पर इसकी रिपेयरिंग ज़रूर सीखें। अब यहाँ पर जैसे 2 ड्राइवर हैं, हालाँकि दोनों मेरे पास न्यू ड्राइवर हैं, एक खराब है और एक नया, बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर ये मेरे पास है ना, बिल्कुल एक तो खराब कंडीशन में ही आया था, तो इसमें से क्या है कि आउटपुट एक में से आउटपुट नहीं आ पा रहा था। पहले तो मुझे लगा इसमें एमसीपीसी भी खराब होगी, जैसे कि जब चेक करने पर एमसीपीसी भी ओके निकली, तो फिर मैंने जब ड्राइवर का फॉल्ट देखा, तो फॉल्ट कहाँ से निकल के आया, ज़रूर देखिएगा। अब जैसे एमसीपीसीबी के फॉल्ट में आप इसको रिप्लेस करके या एलईडी वगैरह चेक करके पता कर लेते हैं, तो ड्राइवर के फॉल्ट में क्या होता है कि यहाँ पर ज़्यादातर फॉल्ट 100 में से 99% जो फॉल्ट होता है वो एलईडी ड्राइवर आईसी का होता है। अब इसको चेक कैसे करते हैं इस ड्राइवर आईसी को, काफ़ी लोगों को नहीं पता, लेकिन ज़रूर देखें। अब छोटे वाले जो बल्ब होते हैं अपने 5 वोल्ट 9 वोल्ट या 7 वोल्ट के, उसमें छोटी आईसी लगी होती है, वो भी एलईडी ड्राइवर आईसी होती है, उसको भी इजीली आप चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं देखो थोड़ा सा। यहाँ से इनपुट हुआ, ये फ्यूज रेजिस्टेंस है जो कि 10 ओम से लेके आपका 30-50 ओम्स तक, लगभग 80 ओम्स तक इसमें रखते हैं काफ़ी लोग। अब इसके आगे एक एमओवी है जो कि मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर जिसको बोलते हैं। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए होता है, जैसे अगर अचानक से तेज वोल्टेज आ गई तो ये और ये खराब हो जाते हैं, आप इन दोनों को रिप्लेस करके फिर से आप इसको चालू कर सकते हैं। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि इनमें से ये वाली एमओवी भी काफ़ी बार खराब हो जाती है, तो इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, इन तीनों को। अब ये तो चलिए स्टार्टिंग का फॉल्ट हो गया। अब आगे की बात करते हैं, तो काफ़ी बार क्या होता है ना, प्रॉपरली आपको आउटपुट नहीं मिल पाता है, तो ऐसे केस में आप इस कैपेसिटर को एक बार चेंज करके देख सकते हैं। अगर ये खराब है तो आपका इजीली काम बन जाएगा। और काफ़ी बार आपका ये कॉइल का भी फॉल्ट होता है। ये एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर जैसा आपको दिख रहा होगा, असल में एक ट्रांसफॉर्मर की शेप में कॉइल है, तो इसके फॉल्ट की वजह से भी आउटपुट प्रॉब्लम करता है। अब काफ़ी बार जो आउटपुट ना आने का या कम आने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो होता है 90%, मतलब 99% इसका। बाकी 1% इनका ही फॉल्ट निकलता है। इसका और इसका 1% फॉल्ट निकलता है आउटपुट ना आने का, और हो सकता है कुछ रेजिस्टेंस का भी फॉल्ट निकले। बट ज़्यादातर जो 99% केस में आपका एलईडी ड्राइवर ऐसी खराब होती है। अच्छा, ये जो आईसी लगी है इसकी कीमत मार्केट में 4 से 5 रुपए है। लेकिन अगर पूरे ड्राइवर को आप ये पूरे ड्राइवर को अगर आप खरीदते हैं तो इसकी कीमत आपको पता ही होगी, मे बी 50-60 रुपया से उससे भी ऊपर हो सकती है। अब इसके अंदर एक आईसी लगी है BP2376। अब बड़ी आईसी है, इजीली इसका नंबर भी पढ़ सकते हैं और इजीली इसकी डाटा शीट भी निकाल सकते हैं। चलिए अब इस आईसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसका एक इमेज बनाया हुआ है। अच्छा, इस आईसी के में 7 ही पॉइंट होते हैं, यानी कि 7 ही लेग होती हैं। एक जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो एक लेग इसमें नहीं है, इस आईसी में एक लेग नहीं है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वें नंबर की पिन इसमें नहीं है। अब यहाँ पर मैंने उस जगह पे क्रॉस कर दिया है। अब इस आईसी का जो फर्स्ट पिन होती है वो होती है ग्राउंड की, और दूसरी और तीसरी इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, 2-3 का कोई कनेक्शन नहीं होता है। और जो चौथी होती है वो हाई वोल्टेज स्टार्टअप एंड पावर सप्लाई का पॉइंट होता है, यानी कि हाई वोल्टेज स्टार्टअप के लिए। और 2 इसके ड्रेन के होते हैं, 2 पॉइंट इसके ड्रेन के होते हैं, जो कि 5 और छठा पिन ये ड्रेन का होगा। और ये CS पिन, यानी कि CS फ्लोटिंग पिन इसको बोलते हैं। अच्छा, कंप्लीट डिटेल के लिए आप इसकी डाटा शीट निकाल सकते हैं, बट मुझे पिन डिटेल यहाँ पर आपको बतानी थी। अब इसमें देखिए फर्स्ट पिन इसकी ग्राउंड की है, ये है फर्स्ट पिन, और इसको पलट दूं तो ये रही इसकी फर्स्ट पिन, जो कि अपने यहाँ से रेक्टिफायर के ग्राउंड या नेगेटिव से कनेक्टेड है फर्स्ट पिन, जैसे मैंने आपको दिखाया था। और दूसरी और तीसरी इसकी
कोई कनेक्शन नहीं है, दूसरी और तीसरी में कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे दूसरी और तीसरी को आपस में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, वैसे ही ग्राउंड कर दिया इसे। तो वैसे कोई कनेक्शन नहीं है इनका, सॉरी दूसरे से, हाँ ये वाले। अगर इसे ड्राइवर में दिखाऊं तो आपको ये देखो दूसरी इसमें जोड़ा नहीं है, तो उसमें वैसे ही ग्राउंड के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा दी है जो कि कुछ मेगा ओम की है। अब इसमें चौथी वाली है हाई वोल्टेज स्टार्टअप पॉइंट की, जो कि अपनी ये वाली है। ये आपकी यहाँ से जुड़ी हुई है, पॉजिटिव के साथ में यहाँ से जुड़ी हुई है एक रेजिस्टेंस लगाकर, 103 नंबर की रेजिस्टेंस लगाकर इसको कनेक्ट किया है। हाई वोल्टेज स्टार्टअप के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें पांचवी और छठी पिन इसकी ड्रेन की है। ये पांचवी और छठी पिन है वो है ड्रेन की। ये देखिए पांचवी और छठी इसमें ड्रेन की पिन है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कॉइल से होते हुए, यहाँ से आते कॉइल का पॉइंट है, कॉइल से होते वो इस पॉइंट पे नेगेटिव में जा रही है ड्रेन पे। तो चलिए ये ड्रेन का पॉइंट होगा, और ये सी एस पॉइंट है। चलिए इसका आठवीं पिन भी देख लेते हैं, सी एस पिन इसकी। ये सी एस पिन आपकी ये है, जो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से कनेक्टेड है। कौन सी पिन से? आपकी ग्राउंड पिन से, सी एस वाली ग्राउंड की पिन से कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस लगाकर। तो इसका डाटा शीट अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बनाकर शेयर कर दूंगा, से आप नेट पे देख सकते हैं इसकी डाटा शीट। तो ये पिन, इसकी पिन डिटेल्स है। अगर आपको यहाँ पर चेक करना है तो किस तरीके से चेक करोगे? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ 1 सेकेंड में इस तरीके से, ताकि आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी सकूँ। मल्टीमीटर को चेक करने के लिए हमेशा आप डायोड मोड पे रखें, और डायोड मोड में रखने के बाद फिर आपको चेक करना है। देखिए किस तरीके से आपसे इनमें से एक ड्राइवर खराब है, कौन सा खराब है पता चल जाएगा। सबसे पहले तो इसके यहाँ पर ग्राउंड की पिन, यानी कि जो फर्स्ट नंबर की पिन है, इसमें हम इसको लगा देते हैं, और उसके बाद हम ड्रेन पे लगाएंगे। ड्रेन और ग्राउंड के साथ में जो इसका डायोड वैल्यू आ रहा है वो 588। अब इसके बाद सी एस पिन के साथ में देखेंगे, यहाँ पर सी एस पिन के साथ में देखें तो 1 ओम से दिखा रहा है, क्योंकि इसमें एक ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। और इसके बाद हम लगाएंगे इसमें हाई वोल्ट वाले पॉइंट पे, यानी कि एच बी पॉइंट पे। तो इसकी वैल्यू 745 इस तरीके से आ रही है। अभी सेम हम इसको पकड़ते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर देखें ये, और इसके साथ तो वही है। अब ड्रेन के साथ में 586, और ये देखिए इसके साथ में ये। अब यहाँ पर आखिर खराबी है तो कहाँ से है, तो वो भी चेक करते हैं। पहले इस डायोड को चेक करते हैं, डायोड वैल्यू ठीक दिखा रहा है, यहाँ पर भी ये ठीक है, इसमें ये भी ठीक है। ये देखो, अब इसमें से जो खराब है वो कौन सी है? अभी खराब जो है अपनी ये वाला है, ये वाला खराब है। अब यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिसके आप देख सकते हैं, अब एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दी गई है, और एनसी पिन के साथ में, एनसी पिन इसकी ये वाली है, तो एनसी पिन के साथ में ये रेजिस्टेंस लगाई हुई है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 2.69 करके आ रही है, और इसमें देखिए वही वैल्यू कितनी आ रही है, 33 ओम से आ रही है, जो कि ये नहीं आनी चाहिए थी। ये कंप्लीटली ये खराब हो चुका है। इसका आउटपुट अगर चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, जिससे ये चालू नहीं होगा। फिर भी आपको आउटपुट चेक करवाता हूँ इसका। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका आउटपुट चेक करवाता हूँ आपको। जैसे कि ऑन हो चुका है, तो इसका आउटपुट यहाँ पर आपको डीसी में आ जाएगा। ये देखिए जो भी आउटपुट आपको दिख रहा है, कितना 0.19 वोल्ट आ रहा है। अगर हम इसी डायोड पे वोल्टेज चेक करें तो डायोड पे देखिए 341 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पर कुछ भी वोल्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आईसी शॉर्ट हो चुकी है। अच्छा, इसको मैं ऑफ करता हूँ और इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, और इसके साथ में दूसरे ड्राइवर के साथ में इसको लगाता हूँ। अब इसमें देखते हैं आउटपुट कितना निकल के आता है। ऑन कर लिया है। डायोड पे वोल्टेज जो आ रही है वो 200 300 कुछ आ रही है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, और आउटपुट में जो वोल्टेज है 118 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट में मुझे मिल रहा है।
दोस्तों अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा किस तरीके से आईसी की पिन आउट निकालकर हम सभी पिनों की डायोड वैल्यू चेक कर सकते हैं या आईसी को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। हमेशा किसी भी आईसी को चेक करते हैं, भले वो ड्राइवर आईसी हो, भले वो कोई प्रोग्रामिंग आईसी हो, कोई भी है, कोई भी आईसी हो, उनकी डाटा शीट को आप निकालिए और डाटा शीट को निकालने के बाद ही आप उसकी इजीली वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो वही वैल्यू चेक करने के बाद ही पता चलता है कि आईसी खराब है, सही है, शॉर्ट है, जो भी है इजीली पता चल जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लाइक करके शेयर कर लेना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।